अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कैट की वैक्सीनेशन के बारे में और उसकी डिवर्मिंग के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है। डिवर्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कैट की या डॉग की हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हमारी कैट या डॉग की बॉडी के अंदर वर्म लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है। हमारी कैट को ब्लडी डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है और सेम इसी तरह डॉग में भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसके साथ ही हमारी कैट और डॉग का जो बॉडी वेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और उनका हेयर कोट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डल नज़र आने लगता है। तो इसलिए डिवर्मिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि डिवर्मिंग क्या होती है। डिवर्मिंग जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जानवर के पेट के अंदर बहुत सी वर्म्स हो जाते हैं, मतलब कीड़े हो जाते हैं, जिसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। इसमें हम बहुत सी मेडिसिन आती हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है जो कि आप देख सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से हम छोटे बच्चों को भी डिवर्मिंग करते हैं, मतलब उनको कोई भी मेडिसिन ऐसी देते हैं जिससे उनके बॉडी के अंदर जितने भी वर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कैट की वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपकी कैट जो है बहुत से वायरल इन्फेक्शन से बची रहती है। और आप लोग जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, जस्ट इसमें हम वैक्सीनेशन ही करते हैं। और कैट के अंदर जो है वो बहुत सी वैक्सीनेशन आती हैं जो कि लगाई जाती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो है 3 डिजीज़ के अगेंस्ट। इसमें जो है पीसीएच के नाम से वैक्सीन आती है। पी का मतलब होता है पैनलिकोपिनिया और सी का मतलब है कैल्सी वायरस और इसी तरह से एच जो है इससे हर्पीस वायरस है। तो ये वैक्सीन जो होती है आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह से आप अपनी कैट को लगा सकते हैं। अगर तो आपने कोई किटन लिया है जिसकी एज 40 डेज़ है तो आपने सबसे पहले तो उसकी डिवर्मिंग करनी है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2 तरह की वैक्सीन आती है। इसमें जो है बायोफिल के नाम से और फेलाविक के नाम से वैक्सीन आती है। और जो मेरे पास वैक्सीन है ये है बायोफिल। आप लोग देख सकते हैं ये बायोफिल की वैक्सीन है और ये 3 डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वो डिजीज़ बताई हैं। और इसके साथ ही इंडिया में डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से आती हैं। इसमें 5 इन 1 के नाम से, 2 इन 1 के नाम से भी आती है। तो उसके अंदर जो है रेबीज़ की वैक्सीन भी होती है। तो आप लोगों ने जब भी वैक्सीन ख़रीदनी है तो आप लोगों ने देख लेना है कि ये किस किस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वर्क करती है और किस तरह से आपने अपनी किटन को लगवानी है। अगर तो आपके पास 40 डेज़ का किटन है, मतलब 40 दिनों का किटन है, तो आपने सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने उसको 1 वीक के बाद आपने उसको फर्स्ट डोज़ लगानी है। मतलब जब आपका किटन जो है 8 हफ्तों का हो जाता है तो आपने उसको वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ लगवानी है। और उसके 21 डेज़ मतलब 21 दिनों के बाद जब आपका किटन 12 वीक का हो जाता है तो आपने उसको जो है सेकंड बूस्टर डोज़ लगवानी है। बूस्टर डोज़ क्या होती है कि फर्स्ट डोज़ के बाद जो डोज़ लगती है हम उसको बूस्टर डोज़ बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बहुत से वेट जो हैं वो जस्ट 2 शॉट ही लगाते हैं वैक्सीन के, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यही कहा जाता है कि जब आप किटन लेते हैं तो उसको 3 शॉट्स लगवाएं। तो सेम इसी तरह से 21 दिनों के बाद आपने उसको तीसरी शॉट ज़रूर लगवानी है। और इसके साथ ही एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके किटन और कैट के लिए। और आपने किस तरह से लगवानी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो यही कहा जाता है कि आपकी कैट जब 3 मंथ्स की हो जाती है तो आपने उसको फर्स्ट डोज़ लगवानी है और जब वो 1 ईयर की हो जाती है तो आपने उसको सेकंड डोज़ लगवानी है। और लेकिन बहुत से वेट्स जो हैं वो इस तरह करते हैं कि जब आप अपनी कैट को सेकंड डोज़ लगवाने जाते हैं तो उसके साथ ही वो रेबीज़ की डोज़ लगा देते हैं एक। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो यही है कि आपने 3 मंथ्स पे रेबीज़ की एक वैक्सीन लगवानी है, उसके बाद अपने 1 ईयर के बाद रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी है। और अगर आपके पास कोई अडल्ट कैट है तो आपने किस तरह से उसको वैक्सीनेशन लगवानी है, पहले जो हमने डिस्कस किया है वो किटन की वैक्सीनेशन स्केड्यूल है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अडल्ट कैट की वैक्सीनेशन के बारे में। अगर तो आपने कहीं से अडल्ट कैट खरीदी है तो आपने किस तरह से उसकी वैक्सीन करनी है। अगर आपको पहले से नहीं पता उसकी हिस्ट्री कि अगर उसको वैक्सीन हुई है नहीं हुई तो आपने उसको सबसे पहले जो है पीसीएच वैक्सीन का फर्स्ट शॉट लगवाना है। उसके 21 दिन के बाद आपने उसको सेकंड बूस्टर डोज़ लगवानी है और उसके बाद आपने उसको हर साल जो है एक बूस्टर डोज़ ज़रूर लगवानी है।
और इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि कैट जो है अगर उसको वैक्सीन लगती है तो उसको कोई रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। जब भी हम अपनी कैट को वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या होता है, उसको 1 से 2 दिन तक जो है हल्का-हल्का सा फ़ीवर रहता है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जब हम लोग भी वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें भी हल्का-हल्का सा फ़ीवर रहता है। तो इसके साथ ही आपकी कैट को वॉमिट भी हो सकती है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको वॉमिट हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी उसको फ़ीवर की मेडिसिन दे सकते हैं और उसका आपने थोड़ा बहुत ख़्याल रखना है ताकि उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और उसको खाने के लिए आपने जेली फूड देनी है और इसके अलावा जितनी भी सॉफ्ट फूड होती हैं, आपने वो अपनी कैट को देनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ और भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं कैट से रिलेटेड, जो कि आप लोग देख सकते हैं। डिवर्मर के रिलेटेड भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे डिवर्मर हैं जो कि हम अपनी कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने कोई भी डिवर्मर इस्तेमाल करना है तो आपने उसकी डोज़ रेट का ख़्याल ज़रूर रखना है। आपने हमेशा अपनी कैट की बॉडी वेट के हिसाब से उसको डोज़ देनी है। अगर आप ज़्यादा डोज़ दे देते हैं तो इससे आपकी कैट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।